तो बच्चों लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने क्वेश्चन पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कर लिया था। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। आइए इसको देखते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है और आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0 दे रखा है आपको और यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 2y + 7 दे रखा है आपको। ठीक है, तो कैसे करें इसे? तो देखो पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये सेकंड वाली इक्वेशन को 9x - 2y इज इक्वल टू 7 लिख लेते हैं इसे। ठीक है, और जो ऊपर वाली है उसे भी लिख लेते हैं। 3x - 5y इज इक्वल टू 4। -4 को राइट हैंड साइड में ले आए हैं। तो ये अब हमारे पास दो इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन हो गई मेरी और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब मुझे x और y फाइंड करने हैं, तो मैं वेरिएबल को सेम बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। या तो x को सेम बना लूँ या तो y को सेम बना लूँ, ये मेरे ऊपर है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और सेकेंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई, या ऐसे भी कर सकते हैं ना, 10y हो जाएंगे दोनों। लेकिन और भी इजी काम कर सकते हैं हम एक, जो कि दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन से 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वो चॉइस है आपके ऊपर, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो। तो सेकंड इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगी आपकी 9x माइनस का 15y और 4 3 = 12। ठीक है, तो अब ये मान लो ये आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख देंगे, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3। ठीक है, तो अब 1 और 2 को हमें क्या करना है? तो मैंने आपको बताया था अगर जो सेम वेरिएबल हो चुके हैं उनके अगर सेम साइन है तो हम माइनस करेंगे हमेशा। तो इनके सेम साइन है तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/1। ठीक है, 2 को 1 में से माइनस कर देते हैं, तो एक हमारी है 9x = 7 और दूसरी है 9x - 15y = 12। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो माइनस जब करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं दूसरी इक्वेशन के, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और ये जो माइनस है जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का 9x माइनस का 9x कैंसिल हो गए, 15 में से 2 गए तो बचे आपके 13 y प्लस के, क्योंकि प्लस का 15y बड़ा है। इधर 12 में से 7 गए तो बचे कितने? 5 माइनस के, तो y की वैल्यू आ गई -5/13। ठीक है, तो आई होप सब कुछ सही करा है। एक बार चेक कर लेते हैं। इक्वेशन थी 3x - 5y - 4 = 0 और दूसरी थी 9x = 2y + 7। तो 9x - 2y = 7 और इधर हमने कर लिया 3x - 5y, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 4 = 12 हो गया ये। ठीक है, तो 9x - 2y = 7 में से हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया, 9x - 15 = 12। तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गए और ये भी माइनस हो गए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा y की वैल्यू। ठीक है, अब x फाइंड आउट करना है, तो x के लिए क्या करते थे, y की वैल्यू किसी में भी पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। चलो 9x - 2y = 7 है ये, तो 9x तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस के 5/13 = 7। तो 9x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 113 एलसीएम आ गया, तो 13 9 हो जाएगा आपका 117 प्लस 10 = 7, और ये हो जाएगा आपका 117x + 10 = 13 7 हो जाएगा आपका 91। तो 117x = तो ये हो जाएगा आपका 81। ठीक है, 10 माइनस हो जाएंगे 91 में से, तो x की वैल्यू आ गई 81/117। ठीक है, तो ये 9 से डिविजिबल है, तो 9 से काट लेते हैं, 9 9 = 81 और 9 9 1 = 9, 9 3 = 27। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर प्लस के 9/13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर भी इक्वेशन दे रखी है, बट यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखी है। ठीक है,
तो एक तो ये है और एक इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें ये सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप इन्हें पहले जनरल फॉर्म में लेके आ सकते हो एलसीएम वगैरह लेकर के। तो जैसे 3 2 जा 6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 हो गया ये। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर भी आप एलसीएम लेके इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। और इधर ये इक्वेशन, इसको 2 ले लेते हैं और ये जो आई है इसको 1 ले लेते हैं। तो इसमें एक वेरिएबल तो देखो एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है और दोनों सेम साइन के हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो एक में से 2 माइनस कर देते हैं इक्वल्स टू -6, और यहाँ लिख देते हैं सेकेंड इक्वेशन 9। तो माइनस करने के लिए साइन चेंज कर देंगे सेकेंड इक्वेशन के। तो ये तो कैंसिल हो गए, 4 और 1 हो जाएंगे आपके 5y, और 9 और 6 हो जाएंगे आपके 15 माइनस के। तो 5 3 ज़ा 15, तो y की वैल्यू आ रही है -3। ठीक है, सिंपल था ये तो। अब हमें x भी चाहिए, तो x के लिए कोई भी एक इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो 3x माइनस, और y की वैल्यू भी -3 है तो बाहर माइनस आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो ये 3x इज इक्वल टू 6 बचेगा यहाँ पे, और x की वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 6। सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। किसी भी एक वेरिएबल को सेम बना लेना है, और अगर जब सेम साइन हो तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है, अगर अपोजिट साइन हो तो उन्हें इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो उससे क्या होगा, आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। फिर जब दूसरे की वैल्यू आ जाएगी तो उसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, पहली या दूसरी में, तो आपको फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आप 2 इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सबकी सब। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, हम पहले तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, 2 वेरिएबल में, और फिर हम उनको किसी भी एलिमिनेशन वाले से कर रहे हैं तो एलिमिनेशन से ही सॉल्व करेंगे। इन्होंने बोला भी है कि अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो उनको एलिमिनेशन से सॉल्व करो। चलिए, तो पहला सवाल है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we add 1 to the denominator, what is the fraction? तो लास्ट में हमसे फ्रैक्शन पूछा है, तो हम लेट कर लेते हैं फ्रैक्शन को। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी y। ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट फ्रैक्शन को x अपॉन y लेट कर लिया हमने। अब वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पर एक लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर दें, यानी अगर मैं x में 1 ऐड कर दूं, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, देन क्या होता है कि अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो जो फ्रैक्शन होता है वो 1 हो जाता है आपका। ठीक है, पहले x अपॉन वाई रहा होगा, जब मैंने 1 ऐड किया, 1 माइनस किया डिनोमिनेटर में, तो वो 1 हो गया फ्रैक्शन जो भी था। तो अब यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी इन 2 वेरिएबल्स। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा -2। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन आ जाएगी दूसरी स्टेटमेंट से, जो इन्होंने कही है कि इट बिकम्स 1/2। इट मतलब व्हाट बिकम्स, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर दें तो वो हाफ हो जाती है इक्वेशन, जो फ्रैक्शन है हमारी। तो अब एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी हमारी, अगेन वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको अरेंज कर लिया हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ क्या करेंगे, अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो y वाले मेरे दोनों ही वेरिएबल यहाँ पर -y है और दूसरी इक्वेशन में भी -y है। तो एक वेरिएबल तो सेम ही है, तो डायरेक्ट हम एलिमिनेट कर सकते हैं इसे। तो क्या करेंगे, ये दोनों सेम साइन के हैं, दोनों के ऊपर माइनस है, तो एक में से 2 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है,
तो माइनस करो, तो माइनस करने के लिए हम ऐसे करेंगे, इसके नीचे ये लिख देंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और फिर साइन चेंज कर देंगे इनके, ठीक है। तो ये प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2x में से x गया तो बचा माइनस का x और इधर बचा माइनस का 3, तो ये कट गया, तो x की वैल्यू आ गई सीधे प्लस का 3, ठीक है। अब x आ गया है तो y निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, या 1 भी ले सकते थे, कोई नहीं 2 ले ली। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और 3 2 जा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, देन y की वैल्यू आ गई आपके पास 5, ठीक है। तो y 5 है हमारा, x 3 है, तो फ्रैक्शन जो हमने लेट किया था तो क्या हो गया, सो द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई था ना, तो 3 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमारा आंसर आ गया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे उन्होंने कहा था कि फ्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा। तो देखो अगर मैं इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूँ तो 5 + 1 करूँगा तो ये हो जाएगा 3/6, और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 1/2। तो देखो फ्रैक्शन हाफ हो गया जब मैंने 1 ऐड करा डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ईजी है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है, ये एज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 5 years एगो, एगो मतलब पहले की बात हो रही है, नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो थी वो 3 times थी सोनू की। 10 years लेटर, 10 साल बाद, यानी आगे की बात हो रही है, नूरी विल बी थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो थी वो 3 गुनी हो गई सोनू के। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, आज वो कितने साल के हैं। तो प्रेजेंट एजेस हमसे पूछी गई हैं उनकी, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट the present age of Noori be X years and Sonu be Y years, ठीक है। तो नूरी की हमने X years लेट कर ली और सोनू की जो है वो Y years का है वो। तो अब 10 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन बनाते हैं। कह रहे हैं 5 years एगो यानी 5 साल पहले, तो आज अगर x साल की है नूरी तो 5 साल पहले x - 5 साल की रही होगी, और ये y - 5 साल का रहा होगा सोनू, ठीक है। तो 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी जो थी वो सोनू की, y सोनू की एज है ना, तो थ्राइज थी, उसकी 3 गुनी थी। तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से बस हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। 3 5 = 15, तो ये हो जाएगा x - 3y और ये हो जाएगा आपका 5 उधर जाके +5 हो जाएगा, तो ये 10 बचेगा। तो देखो एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास 2 वेरिएबल्स में। फिर सेकंड, ये तो पहला पार्ट था, ठीक है, पहला केस। सेकंड केस में उन्होंने बोला कि नूरी कहाँ गया, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड 10 years लेटर, 10 साल बाद, तो ये हो गई x + 10 साल की हो गई 10 साल बाद, और ये हो गया अगर आज y साल का है तो ये हो गया सोनू y + 10 साल का 10 साल बाद, है ना, 10 साल जोड़ दिए हमने। तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो थी यानी ये नूरी की एज है, तो ये ट्वाइस हो गई सोनू की एज की, ठीक है। तो यहाँ से अब एक और इक्वेशन आ जाएगी, तो x + 10 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ हो जाएगा 2y + 20, नाउ x - 2y और 10 उधर जाके 20 में से माइनस हो जाएगा तो 10 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको भी एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो देखो एक वेरिएबल तो सेम ही है x वाला, साइन दोनों का सेम है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, ठीक है। तो जब माइनस करोगे आप तो इसको लिख लेते हैं 3x - 3y = -10, और इसको लिख लेते हैं x - 2y = +10। तो जब आप माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x तो कैंसिल हो गया, और 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा माइनस का y और ये बचेगा माइनस का 20, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो y आ गया आपका 20, y 20 आ चुका है। तो अगर y 20 आ गया है तो अब हम y को फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर देते हैं, तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड है हमारी x - 2y = 10, तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे
20 इज इक्वल टू 10, x माइनस 40 इज इक्वल टू 10। तो x आ गया आपका 50, तो x आ गया आपका x आ गया आपका 40 प्लस 10 50, ठीक है। तो यानी x हमने किसकी एज ली थी, नूरी की, ठीक है। तो नूरी तो 50 साल की है, सो नूरी इज 50 years old and Sonu is 20 years old, ठीक है। ये दोनों उनकी प्रेजेंट एजेस हैं। तो अब ज़रा ये देख लेते हैं कि इसको वेरीफाई करके भी देख लेते हैं कि उन्होंने जो बोला क्या वो ट्रू आ रहा है कि नहीं। तो उन्होंने कहा था कि 5 साल पहले 3 गुनी थी सोनू, तो 5 साल पहले की अगर बात करें तो 5 साल इसमें से घटाओगे तो आएगा 45 ईयर्स, और 5 साल इसमें से घटाओगे तो आएगा 15 साल। तो देखो नूरी जो थी वो 3 गुनी थी कि नहीं, 3 गुनी का मतलब 15 3 करोगे तो आएगा 45। तो देखो 3 गुनी थी, है ना, तो वेरीफाई भी हो रहा है। तो आप क्वेश्चंस को आंसर फाइंड आउट करने के बाद चेकआउट भी कर सकते हो वापस से कि हमने सही निकाला है कि नहीं, ठीक है। तो आसान था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, फाइंड द नंबर, हमें नंबर पूछा गया है वो, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ इसी नंबर के बारे में। मान लो कोई 2 डिजिट का नंबर है, लेट से मैंने लिया 23, तो 2 डिजिट के नंबर में अब हमें इस क्वेश्चन को 2 वेरिएबल बना के सॉल्व करना है। तो देखो जब भी 2 डिजिट के नंबर की बात होती है तो उसमें 2 डिजिट आती हैं, यानी एक को हम x लेट कर सकते हैं और दूसरी को y लेट कर सकते हैं। तो देखो इस वाले प्लेस पर, जो फर्स्ट प्लेस पर होता है, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। क्या बोला जाता है इसको, यूनिट प्लेस, ठीक है। और जो सेकंड नंबर होता है इसको बोला जाता है सेकंड प्लेस, टेंस प्लेस। वैसे सेकंड प्लेस है, लेकिन सेकंड प्लेस को मैथ्स में हम बोलते हैं कि 10th प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, ठीक है। तो ये यूनिट प्लेस पहला डिजिट, और दूसरा वाला 10th प्लेस। इसी तरह थर्ड वाला 100 प्लेस पे होगा, 1000th प्लेस, 10,000 प्लेस, है ना। इस तरीके से ये नंबर लिखे जाते हैं। तो अब आपको कोई भी नंबर लिखना हो 2 डिजिट का, है ना, सपोज करो मुझे 83 लिखना है, तो उसमें 2 डिजिट आएंगी हमेशा, यूनिट प्लेस आएगी और 10th प्लेस आएगी। तो हम क्या करते हैं कि यूनिट प्लेस, अच्छा एक और चीज़ समझ लो यहाँ पर कि जो यूनिट प्लेस की नंबर होती है उसकी हमेशा 1 से मल्टीप्लाई हो रही होती है, और जो 10th प्लेस की डिजिट होती है उसकी हमेशा 10 से मल्टीप्लाई हो रही होती है, तभी ये 83 नंबर बनता है। जैसे 3 से 1 की मल्टीप्लाई करी तो आया 3, और 10 से 8 की मल्टीप्लाई करी तो आया 80। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो आएगा 83। तो इस तरीके से 2 डिजिट का नंबर बनाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने कहा है कि वो 2 डिजिट का नंबर फाइंड करिए, तो हम क्या करते हैं कि यूनिट प्लेस की वैल्यू को लेट कर लेते हैं और 10th प्लेस की वैल्यू को लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कैसे लेट करूँगा, लेट दी यूनिट प्लेस डिजिट बी x एंड 10th प्लेस डिजिट बी y, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यूनिट प्लेस के नंबर को तो x मान लिया, और जो 10th प्लेस पर नंबर है उसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो यूनिट प्लेस पर होता है उसकी 1 से मल्टीप्लाई होती है, यानी उसकी वैल्यू आएगी x इंटू 1 करोगे तो x ही आएगा। और जो 10th प्लेस पर नंबर होता है उसकी हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होती है, तो 10 इंटू वाई करोगे तो ये आएगा 10y। तो अब जब दोनों को ऐड करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा x प्लस 10y, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 10y प्लस x, बात एक ही है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा नंबर बना वो 2 डिजिट का 10x प्लस 10y, ठीक है। तो सो द नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 10y एक ही बात है, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो ये मेरा नंबर बना, ठीक है। वो जो 2 डिजिट का नंबर था वो ये था 10y प्लस x। आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब आ जाते हैं हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या दिमाग में क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अच्छा एक काम और कर सकते थे आप डायरेक्ट ये नंबर भी लेट कर सकते थे कि लेट द नंबर इज x प्लस 10y, या आप ऐसे भी लेट कर सकते थे y प्लस 10x, है ना। तो आप किसी को भी यूनिट प्लेस लेट कर सकते हो और किसी भी
को भी टेंस प्लेस लेट कर सकते हो, ये तो हमारे हाथ के ऊपर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो ये 2 डिजिट का नंबर है ना, इनमें डिजिट का जो सम है वो 9 है। ये उन्होंने पहली इक्वेशन दे रखी है। अब डिजिट तो मेरी एक्स और वाई है ना, देखो डिजिट तो मेरी एक्स और वाई रहेंगी ना, ये मत कहना कि 10y डिजिट है और यहाँ पर x डिजिट है। डिजिट हमेशा आपकी x रहेगी और y रहेगी। कैसे रहेगी वो मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे मैंने एक 23 नंबर लिया था, अगर मैं आपसे पूछूँ 23 में डिजिट बताइए, तो आप कहोगे सर एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, एक 2 डिजिट आ रही है और एक 3 डिजिट आ रही है। मैं आपसे पूछूँ 83 एक नंबर है, इसमें डिजिट बताइए, तो आप कहोगे एक 8 है और एक 3 है। तो इसी तरह इस नंबर, और ऐसा थोड़ी बोलोगे कि ये 80 है और वो 3 से 1 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 है, और 8 से 10 की मल्टीप्लाई हो रही है तो वो 80 है। ऐसा थोड़ी बोलोगे, डिजिट की बात हो रही है तो 8 और 3 लोगे आप। जैसे ये 8 और 3 है, तो इनका अगर मैं सम करूं तो 8 और 3 कितने होते हैं, 11। तो इस तरीके से दे रखा है कि किसी नंबर की 2 डिजिट्स का जो सम है वो 9 है यहाँ पर। तो मैंने सिंपली क्या लिख लिया, x + 9 इज इक्वल x + y इज इक्वल टू 9। तो वही उन्होंने पहली लाइन में बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो वो जो 2 डिजिट का नंबर है वो x और y डिजिट से ही तो मिलकर बना है, तो उसी का सम हमें 9 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बहुत होती है, तो आप इसको 1-2 बार देखना, आराम से एनालाइज करना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास। अब उन्होंने कहा कि 9 टाइम दिस नंबर, अगर मैं इस नंबर का, ये जो नंबर है 10y + x, इस नंबर का मैं 9 टाइम्स कर दूं, तो 9 टाइम्स कैसे करूंगा मैं इस नंबर का, 10y + x मल्टीप्लाई बाय 9, 9 टाइम्स हो गया ये। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर 9 टाइम्स इस नंबर का जो है वो बराबर है किसका, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं, यानी 10y + x की जगह 10x + y कर दूं, तो वो इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर। अब एक इक्वेशन इस इक्वेशन को सॉल्व करके आ जाएगी, तो ये हो जाएगा भैया 90y + 9x इज इक्वल टू 20x + 2y, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर 2 चला जाएगा तो ये 88y हो जाएगा। इधर x को ले आए हम, या उधर 9x को ले जाएं, तो ये बचेगा 11x, ठीक है। और अब इसे अरेंज कर लेते हैं, तो ये बचेगा 11x - 88y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है, तो x - 8y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई x - 8y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व रिड्यूस करके हम इतना ले आए, और ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। तो एलिमिनेशन से कर देते हैं, तो x सेम आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2। तो दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 9 था पहला, और ये था x - 8y इज इक्वल टू 0। तो जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा ये प्लस, ये माइनस, x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9। तो y आ गया सीधे सीधे 1 आ गया, y 1 था हमारा, ठीक है। अब y 1 आ गया, तो इसको पुट कर देते हैं हम फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x + y इज इक्वल टू 9 है, तो x + y की जगह 1 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 8। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया, ये तो x और y की वैल्यू आई है, हमसे तो नंबर पूछा है ना वो। तो नंबर क्या माना था हमने, 10y + x। सो द टू डिजिट नंबर इक्वल्स टू कितना था, 10y + x था ना। तो बस अब x और y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 10 × 1 + 8, तो ये हो जाएगा 18, यानी कि वो 2 डिजिट का नंबर क्या था, 18 था। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो अब देखो इसको मैच भी कर सकते हो आप। उसने कहा था कि जो डिजिट का सम है वो 9 है, तो ज़रा डिजिट को ऐड करो 8 और 1 को, तो 9 ही आएगा, ठीक है। तो वेरीफाई भी हो गया। तो इस तरीके से आपको ये 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये एक बार में समझ में नहीं आएगा आपको, एक दो बार आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर बिना देखे खुद से सॉल्व करोगे तब ये निकल के आएगा आपसे। चलिए अब बस लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, फिर ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 4th क्वेश्चन में, मीना वेंट टू अ बैंक एंड विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई और उसने 2000 रुपीज़ निकाले। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली, ठीक है। उसने कहा कि 50 के और 100 के नोट चाहिए मुझे, और 2000 रुपये चाहिए टोटल। मीना गॉट 25 नोट्स, तो उसे टोटल जो नोट मिले वो 25 मिले। अब उसमें कुछ 100 रुपये के नोट होंगे, कुछ 50 रुपये के नोट होंगे। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड।
तो वो कह रहे हैं कि फाइंड करो कि वो कितने रुपए उसने रिसीव किए, 50 रुपीज़ के कितने नोट आए उसके पास और 100 रुपये के कितने नोट आए उसके पास, ये आपसे पूछा गया है इस सवाल में। तो हम लेट कर लेते हैं, हमें पता नहीं है 50 रुपये के कितने नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट हैं उसके पास, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द 50 रुपीज़ नोट्स बी एक्स एंड 100 रुपीज़ नोट्स बी वाई। तो हमने लेट कर लिया कि जो 50 रुपये के नोट थे वो तो एक्स थे और जो 100 रुपये के नोट थे वो वाई थे। ठीक है, अब इतना तो हमें पता है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से हम क्या बनाते हैं इक्वेशंस को। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, ओवरऑल उसे 25 नोट्स मिले हैं। 25 नोट्स का मतलब हो गया कि अब हम 50 रुपये के कुछ नोट रहे होंगे, एक्स हैं उसके पास, 100 रुपये के वाई नोट हैं उसके पास, तो ओवरऑल जो टोटल नोट हैं उसके पास वो कितने हैं 25। तो एक इक्वेशन तो सिंपली हमारी यही बन गई। ठीक है, आसान था ये। अब यहाँ ये तो पहला केस हो गया। ठीक है, सेकंड केस में क्या बोला जा रहा है वो देख लेते हैं। अब उसने टोटल 2000 रुपये निकाले हैं। ठीक है, और उसमें 50 रुपये के कुछ नोट हैं और 100 रुपये के कुछ नोट हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उसने 50 रुपये के, यहाँ देखियो, अगर उसने 50 रुपये के एक्स नोट लिए हैं, ठीक है, अगर उसने 50 रुपये के एक्स नोट लिए हैं तो टोटल अमाउंट कितना लिया है उसने, तो 50 इंटू एक्स, है ना। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे आपके पास मैं कहूँ 50 रुपये के 2 नोट हैं तो टोटल मनी कितनी बनी 100 रुपये। आप क्या करोगे, 2 से 50 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 रुपये हो गए टोटल। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर 50 नोट हैं और एक्स नोट हैं 50 रुपये के तो टोटल अमाउंट कितना बना, तो 50 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 50 इंटू एक्स करोगे तो ये 50 रुपये के जो नोट हैं उनकी रकम आ गई टोटल, प्लस ऐड करेंगे हम इसमें। अब 100 रुपये के मेरे पास वाई नोट है तो टोटल अमाउंट कितना बना, तो अगेन मैं 100 की वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये टोटल मनी जो उसने निकाली है ये तो हमें पता है, ये टोटल अमाउंट कितना है 2000 रुपये, क्योंकि शुरू में बोला जा रहा है फर्स्ट लाइन में मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारी। अभी ये थोड़ी रिड्यूस हो सकती है तो 50 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50 2y और ये हो जाएगा 2000, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20 और ये 40 आ गया। तो जो फाइनल इक्वेशन बनी हमारी वो बनी ये। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, तो इसको हम सेकंड लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी x और x दो वेरिएबल सेम ही आ रहे हैं तो माइनस कर देंगे हम, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे सीधे। तो अब ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि सेम साइन के हैं। तो x से x कट गया, 2y में से y गया तो बचा माइनस का y, और 40 में से 50 माइनस करोगे तो माइनस का ही बचेगा 5 और ये 1। ठीक है, तो माइनस से माइनस गया, y बराबर आ गया आपका 15। ठीक है, y आपका आ गया 15, तो 15 तो y आ गया। अब x भी निकाल लेते हैं। तो x निकालने के लिए हम कोई एक इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू था 25, तो यहाँ y पुट कर देते हैं 15, तो आ जाएगा 25। तो 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू आ गई 0 1, तो x आ गया हमारा 10। ठीक है, तो यहाँ x 10 आ चुका है। तो अब तो x और y ही पूछे थे हमसे कितने नोट उसने लिए हैं, तो 50 रुपये के x नोट थे, तो 50 रुपीज़ नोट इक्वल्स टू 10 एंड 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो इसको। तो उसने कितने नोट लिए, 50 रुपये के तो 10 नोट थे, अब टोटल 2000 आना चाहिए अमाउंट। ठीक है, तो 50 रुपये के जो हैं वो 10 नोट हैं, तो अगर मैं 50 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 500, और 100 रुपये के 15 नोट हैं, तो अगर मैं 15 को 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 1500, और 1500 और 500 कितने होते हैं 2000, तो वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो साथ में। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो जो भी चीज़ आपसे वर्ड प्रॉब्लम में पूछी जाए आपको क्या करना है, बस उसको लेट कर लेना और फिर उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है, तो एट लास्ट आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो ही जाएगा। अब आ गए हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। ठीक है, कोई लाइब्रेरी है
तो देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, टैक्सी वाला पढ़ा था हमने पिछली एक्सरसाइज में, वहाँ पर भी फिक्स चार्ज की बात हुई थी और ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days while Sushi paid 21 rupees for kept the book for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके का चार्ज लग रहा है। एक लाइब्रेरी है, वो किसी को बुक दे रही है तो उसका एक फिक्स्ड चार्ज तो वो लेती ही रहती है। ठीक है, जैसे मान लो 5 रुपये तो वो लेती है। इसके अलावा अगर कोई बुक को 3 दिन से ज़्यादा दिन के लिए रखता है तो फिर एडिशनल चार्ज भी लगेगा। 3 दिन तक तो वो फिक्स्ड प्राइस ही काम में आएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 3 दिन से ज़्यादा दिन के लिए बुक को लेता है तो फिर फिक्स्ड उस पर चार्ज पर डे का भी चार्ज लगने लगेगा। ठीक है, तो ये है कुछ सिनेरियो हमारे सामने। अब इन्होंने जो चीज़ पूछी है उसी को लेट कर लेते हैं हम। इन्होंने क्या बोला है कि फिक्स्ड चार्ज बताइए और चार्ज ईच एक्स्ट्रा डे का बताइए, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट दी फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and charge per day charge for each extra day be ₹Y। तो हमने लेट कर लिया कि फिक्स चार्ज X रुपये है और 3 दिन के बाद अगर कोई लेता है तो ईच एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है वो Y है। ठीक है, तो अब इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो पहला केस, फर्स्ट केस क्या है यहाँ पर कि कौन था, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। तो सरिता ने 27 रुपये पे किए और बुक को 7 दिनों के लिए रखा। तो मुझे बताओ उसने जैसी बुक खरीदी होगी तो उसका एक्स्ट्रा मतलब फिक्स्ड चार्ज जो था वो तो लगा ही लगा होगा, X रुपये तो उसने दिए ही दिए होंगे। ठीक है, फिर 3 दिन तक उसने फ्री में ये किताब अपने पास रखी होगी, लेकिन उसने ये 7 दिनों तक रखी, तो 3 दिन के बाद बचे 4 दिन। ठीक है, 4 दिन बचे तो उन 4 दिनों पे लगा होगा हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज। तो हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितने रुपए है, Y। तो 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो गया, 4Y। तो इस तरीके से जो टोटल अमाउंट उसने दिया 27 रुपये दिया। तो ये तो हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिंपल थी। फिर सेकेंड केस जो है, सेकेंड केस में बोला जा रहा है कि 21 रुपये सुशी ने दिए और उसने 5 दिनों के लिए बुक को रखा। तो उसने 5 दिनों के लिए लिए है तो X फिक्स चार्ज तो लगा ही लगा होगा। फिर 5 में से 3 दिन तो फ्री रहे होंगे और 2 दिन बचे तो उसमें चार्ज पर डे लगा होगा। तो 2Y इज इक्वल टू उसने कितने दिए, 21 रुपये। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब इसमें x वेरिएबल सेम आ रहा है, तो जब सेम वेरिएबल हो तो उसको क्या कर देंगे, सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीधे। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो x वाले वेरिएबल क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। तो 2y इज इक्वल टू 21। तो माइनस 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 x से x तो गया, 4 में से 2 गए 2y और इधर 7 में से 1 गए 6। तो y की वैल्यू आ गई 2 3 ज़ा 6, 3 आ गई y की वैल्यू। अब y आ गया तो x भी आ जाएगा। तो अब ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड ले लेते हैं। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 21। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 21 माइनस 6। तो x बराबर ये आ जाएगा आपका 11 में से 6 गए तो 5 15। ठीक है, तो ये आ गया टोटल x और y की वैल्यू। लेकिन हमसे क्या पूछा है, फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा, तो वही यही है। ठीक है, तो सो द फिक्स चार्ज ठीक है, फिक्स चार्ज को x लिया तो 15 रुपीज़ एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे ₹3 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि देखो अगर मैं x और y की जगह इसको पुट करूँ तो एक 21 आना चाहिए। तो अगर 3 2 + 6 करोगे 15, तो 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 21। ठीक है, तो वेरीफाई हो रहा है, सब कुछ सही है। तो इस तरीके से ये थी आपकी एक्सरसाइज, क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है,
तो अगर अच्छे से समझ में आया हर कोई चीज़, हर एक क्वेश्चन, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना इस पर, और जो है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगला चैप्टर नंबर 4। तो फिर इसको भी हम धीरे धीरे समझेंगे अच्छे से और सारी एक्सरसाइज करेंगे इसकी भी, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे ही एक्सरसाइज एक एक करके हम सारे चैप्टर कवर करेंगे डिटेल में। तो चैनल पे बने रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।